फवाद हसन फवाद इंतहाई ईमानदार, शरीफ और मेहनती सिविल सर्वेंट। अदबी ज़ौक़, बेहतरीन कॉलम नवीसी ने बाकमाल बनाया। नैब गर्दी का सामना करते रहे। निगरां काबीना की तादाद 26 हो गई। फवाद हसन फवाद को वजीर निजकारी बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। निगरां काबीना की तादाद 26 हो गई। फवाद हसन फवाद ने निगरां वफाकी वजीर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनसे हल्फ लिया। इधर निगरां वजीर आजम ने डॉक्टर शमशाद अख्तर से निजकारी का कलमदान वापस लेकर फवाद हसन फवाद को निजकारी का कलमदान सौंप दिया। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फवाद हसन फवाद की बतौर वफाकी वजीर तैनाती के बाद निगरां वफाकी काबीना की तादाद बढ़कर 26 हो गई है। बिलाशुबा फवाद हसन फवाद ऐसे खुशगवार ब्यूरोक्रेट हैं, अदबी ज़ौक़ और बेहतरीन कॉलम नवीसी ने उन्हें बाकमाल शख्स बनाया। प्राइम मिनिस्टर हाउस से नैब के उकूबत खाने तक के धूप छाँव के सफ़र में उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी और हौसलामंदी के साथ हर बैरियर को अबूर किया। फवाद हसन फवाद की बेनियाजी का करिश्मा देखिए कि उन्होंने अपनी शायरी से सबसे शिकस्ता दिलों को तूफ़ानों का रुख बदलने का शऊर दिया। फवाद हसन फवाद 17 महीने बेगुनाह नैब गर्दी का सामना करते रहे। इन मराहिल के दौरान उनकी फैमिली को बहुत सी तकालीफ से गुजरना पड़ा। जब लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में बनने वाले बेंच ने फवाद हसन फवाद की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की तो जजिस ने नैब के प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि मुल्जिम के कौन से असासे उनके नाम पर हैं, जिस पर नए प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि यही तो हमारा केस है कि मुल्जिम के नाम पर कोई असासे नहीं है। फवाद हसन फवाद एक शायर भी हैं। उन्होंने कैंप जेल की सलाखों के पीछे बैठकर मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए एक नज़्म लिखी जिसको पूरे पाकिस्तान में बहुत पसंद किया गया। जेल में उन्होंने एक मशहूर नज़्म कही थी। फवाद हसन फवाद अपने दौर के इंतहाई ईमानदार, शरीफ और मेहनती सिविल सर्वेंट के तौर पर जाने जाते थे। जब ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो तमाम लोग उन्हें मर्द बहरान कहते, क्योंकि उन्हें हर इशू को निहायत ही एहसन अंदाज से हल करने में महारत हासिल थी। बदकिस्मती से फवाद हसन फवाद साहब को उनकी मुलाजमत के दौरान भी बड़ी मुश्किलात का सामना रहा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।